चलिए देखते हैं। तो ये इक्विटी में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तभी आपको पैसा मिलेगा, मतलब शेयर ऊपर जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, और जब नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट आया है। जैसे कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें क्या होता है कि आप ऐसे हेजिंग कर लेते हैं। हेजिंग मतलब रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स पे तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे आप देख सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगी। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कॉल और पुट क्या होते हैं। और ये ऑप्शन में क्या है, प्रीमियम बहुत मायने रखता है। आप किस प्रीमियम, और जैसे कि हम कोई कार लेने जाते हैं या हम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कार का पूरा पेमेंट नहीं करते, थोड़ा पेमेंट करते हैं, तो वो एज अ प्रीमियम ट्रीट होता है। जब कार डिलीवर होगी तब हम पूरा पेमेंट करेंगे। इसी टाइप से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो हम प्रीमियम देते हैं, और जब टर्म ख़त्म होता है उसका, उसके हिसाब से हमें वो पैसा मिल जाता है। इसी टाइप से ये ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन में कॉल और पुट होता है। कॉल और पुट, जैसे मैं आपको एक मैच का वो बताता हूँ। जब क्रिकेट मैच होता है तो क्या है, मान लो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रन का वो है, 100, 200, 300, 400, 500, और एक साइड कॉल है और एक साइड पुट बनाया है मैंने। और आप रन को क्या ले लीजिए, ये बाद में बताऊंगा आपको। रन स्ट्राइक प्राइस मतलब जो करंट रेट चल रही है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉल ऊपर जाएगा, मतलब मान लीजिए कि क्रिकेट में रन बन रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि 200 से 200 जा रहा है, 200 से 300। हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर के खेलने से और कुछ आइडिया लगा के कि कितना ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि ये प्लेयर अच्छा है, खेल सकता है, आपको मैच प्रेडिक्शन आ जाएगा, तो ये आप कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल बाय क्या होता है, कॉल बाय मतलब कि बाय करेंगे तो जैसे ही रन ऊपर जाएंगे तो कॉल भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने कॉल बाय किया है, कॉल भी ऊपर जाएगा। मगर पुट में ऐसा नहीं है, पुट इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आप पुट बाय करते हैं तो पुट में क्या होता है, अगर वो रन जो कि स्ट्राइक प्राइस है, रन ऊपर जाएंगे तो पुट नीचे आएगा, और रन नीचे, जैसे रन कम बने तो ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा है, उल्टा है। और कॉल में क्या है, ये सीधा चलेगा, जैसे कोई चीज़ ऊपर जा रही है जो कि इससे रिलेटेड है, और वो भी ऊपर जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए दो चीज़, कॉल इज़ प्रोपोर्शनली रिलेटेड वाइल पुट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव्स। और ऑप्शन में क्या होता है कि बस आपको प्रीमियम देना पड़ता है, तो उस चक्कर में ये थोड़ा सा अच्छा रहता है और आपको हेजिंग करने मिल जाता है, तो इससे आपका लॉस मिनिमम हो सकता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, क्या, किस चीज़ में आप अच्छे से इन्वेस्ट करके, और क्या होता है ऑप्शन और पुट, तो मैं आपको बता सकता हूँ पूरे अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट में, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने डेरिवेटिव का, निफ्टी का, इंडेक्स का। देखिए एक साइड में कॉल है जो कि प्लस में है, और एक साइड में पुट है जो कि माइनस में है। ये 9 जुलाई है एक्सपायरी इसकी। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है, फ्यूचर्स में। ठीक है, हमें ऑप्शंस करना है, वीकली एक्सपायरी होती है। ऐसा ही बैंक निफ्टी में होता है। तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ निफ्टी के हिसाब से। तो क्या होता है, जैसे कि निफ्टी बढ़ेगा, जैसे आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देखिए कि क्या है, 10,500 पे निफ्टी कॉल कितना है, 288, और पुट कितना है, 22.65। ठीक है, अब जैसे देखिए ये बढ़ रहा है, 10,750 पे देखिए 104 है। ठीक है,
तो ये जैसे जैसे कॉल बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये देखिए, मगर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि टाइम डीके होता है, क्योंकि इनको वीक में ज़ीरो होना है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है? जैसे मान लीजिए कि ऑन थर्सडे, एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है, तो जो जैसे लास्ट के जो 10,700 पे ये बंद हुआ है निफ्टी थर्सडे को, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? कॉल 10,750, और उसके ऊपर जो भी सारी कॉल्स होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी। और पुट के साथ ऐसा नहीं है। पुट क्या है? जो 10,700 के नीचे है, 10,650, वो सारी कॉल ज़ीरो हो जाएंगी। ये आप ध्यान रखिए। पुट इन्वर्सली रिलेटेड है, कॉल प्रोपोर्शन उसके साथ। पुट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड वाई कॉल इज़ रिवर्स इज़ नॉर्मली रिलेटेड। जैसे वो बढ़ता है तो कॉल भी बढ़ता है, पुट लेकिन उल्टा होता है। सो जैसे दूसरी बात देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है। नाउ टाइम टू समराइज़। समराइज़ क्या है? ये देखिए, कॉल बता दिया मैंने आपको, और वो प्रोपोर्शनलिटी रिलेटेड होता है, ठीक है, और पुट इन्वर्सली रिलेटेड होता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी, जो आउट ऑफ द मनी, वैसे सारे प्रीमियम्स डीके होते हैं। टाइम डीके में थोड़ा प्रीमियम घटते जाता है, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, सब जो भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। एट द मनी की कुछ वैल्यू रह जाती है, और इन द मनी के प्रीमियम डीके नहीं होते, ठीक है, बट डीके ज़रूर होते हैं, ये याद रखना आप। और आउट ऑफ द मनी, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, सब ज़ीरो हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।